नमस्कार। पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड से एक खबर मेरे पास ऐसी आई जिसे देखकर, जिसे सुनकर मैं भी थोड़ा सा चौंका। वो इसलिए क्योंकि मैंने बड़े बड़े नौकरशाह देखे हैं, उनके रिटायर होने के बाद उनकी जिंदगी को भी देखा है और उनके काम करते वक्त भी उनकी जिंदगी को देखा है। लेकिन उत्तराखंड में एक पूर्व नौकरशाह मौजूदा वक्त में चर्चा में है और ये चर्चा इस बात को लेकर है कि इस नौकरशाह ने कोई रीसेटलमेंट का प्लान नहीं किया, कहीं पहाड़ पर जाकर सुकून का कोई कॉटेज बनाकर वहां रहना स्वीकार नहीं किया। ये पूर्व नौकरशाह एक टेंट में है। और टेंट में किस लिए है पता? टेंट में इसलिए है क्योंकि पहाड़ की कुछ समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है और वो मांग उठाई जा रही है। और प्रमुख मांग पूर्व नौकरशाह की ये है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाए। आज उनके जरिए मैं थोड़ा सा उनकी आंदोलन की इस रूपरेखा को समझना चाहूंगा। उनसे आपका परिचय कराता हूं और चर्चा करता हूं। मेरे साथ विनोद प्रसाद रतूड़ी जी हैं, पूर्व नौकरशाह हैं। इनका परिचय ऐसा भी कुछ मैं दे सकता हूँ, शायद 20-22 साल की नौकरी और 20-22 साल की नौकरी में 25 से 27-28 ट्रांसफर हुए, तबादले हुए। उसके बाद अब ये जो देख रहा है ये टेंट है। रतूड़ी जी, ये टेंट टेंट जी है। नमस्कार। हाँ, जी जी रौतेला जी, हाँ, बहुत स्वागत है आपका। ये जो टेंट है ये आपका सब किस धन्यवाद। लिए? कुछ लोग भी हैं, किस लिए आप क्यों आलीशान जिंदगी जी सकते थे, टेंट में क्यों बैठे आप? देखिए हम लोग जो हमारा प्रदेश है इसका जो गठन हुआ था उत्तर प्रदेश से कार्यभार हुआ था 9 नवंबर 2000 को। और जी, उस समय जो पुनर्गठन अधिनियम था हमारा, उसमें हमारी कोई राजधानी बनाई नहीं गई। 2000 का जो पुनर्गठन अधिनियम है और कौशिक कमेटी एक 1994 में तत्कालीन मुलायम सरकार ने बनाई थी उत्तर प्रदेश में, रमाशंकर कौशिक। उसमें 4 मिनिस्टर और थे और एक चीफ सेक्रेटरी थे, सुब्रमण्यम स्वामी जी। तो उस कमेटी ने ये कहा था कि जो उत्तराखंड उत्तरांचल नया राज्य बनेगा उसकी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। 59.64% लोगों ने उस समय कहा था। और जी, आज 25 साल से ज्यादा का समय हो गया, 26वां साल चल रहा है, हमारी कोई राजधानी नहीं है। भारत के संविधान के आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 12 में कहीं भी ये प्रोविजन नहीं है कि आप जो है दो दो या एक भी टेम्परेरी कैपिटल रखेंगे। इस प्रदेश का ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ दो दो टेम्परेरी कैपिटल है। एक शुरू में बनाई गई थी, एक 8 जून 2020 को भराड़ीसैंण गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी तथाकथित बनाया गया है। राजधानी है कहाँ, कोई भी सरकार नहीं बता पा रही हमारी, चाहे वो कांग्रेस की रही हो चाहे भाजपा की रही हो। जी। इसलिए हम ये टेंट में बैठे हैं। हम चाह रहे हैं, 42वां दिन आज हमारे क्रमिक अनशन का है और हम चाह रहे हैं कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए, उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण में होनी चाहिए। अच्छा, अब तक आपने मुझे जहां तक पता है कि दिल्ली में भी आंदोलन किया आपने, कई बार आवाज उठाई है इससे पहले भी। अभी इतना दिन आपको हो गया, कुछ असर होता दिख रहा है? कोई कोई रिएक्शन इस पर आ रहा है? कोई रिएक्शन नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, एक्शन भी नहीं है, रिएक्शन भी नहीं है। लेकिन आमरण अनशन हम जब करेंगे तब शायद रिएक्शन भी होगा और शायद एक्शन भी होगा, ऐसा लगता है। रघुड़ी, ये बताइएगा, इतना 25 साल का वक्त हो गया, इस वक्त में अब राजधानी क्यों नहीं चुन पाए? क्या कारण मानते हैं? एक तो पॉलिटिकल विल की कमी थी, दूसरा कारण मुझे लगता है कि जो हमारी जो सरकारें नहीं हैं वो केंद्र से संचालित होती हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। और तीसरी जो बात लगती है, जो हमारे यहाँ केंद्रीय जो राज्य का दल था उसके जो एमएलएज हैं वो टूट टूट के, या उन्होंने कभी कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया कभी भाजपा को सपोर्ट कर दिया, तो इसलिए राजधानी का प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है। अभी भी उसका जवाब नहीं मिला है, कहाँ हमारी राजधानी है 25 सालों के बाद। क्या कोई प्रदेश ऐसा है देश में जिसमें 42 शहादतों के बाद राज्य बना था? और राजधानी के लिए भी एक बाबा मोहन उत्तराखंडी जी ने अपनी शहादत दी थी। कोई ऐसा प्रदेश मेरी तो नजर में नहीं है। नहीं, जब हम देखते हैं कि हमारे उत्तराखंड के साथ पृथक राज्य जो बने,
उनको देखते हैं तो उनके वहां तो सब बढ़िया चल रहा है, राजधानी भी है। बिल्कुल, और झारखंड और छत्तीसगढ़ और उसके बाद तेलंगाना 2014 में बना। उनकी राजधानी अमरावती देखिए, वहाँ कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। छोटा सा कस्बा था वो, आज बड़ा शहर बन गया है। उन्होंने वहाँ विमानन सेवाएं लगा दी है मंत्रिमंडल, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनका अधिकार है, तो विमान की सेवाएं लगा दी हैं। इस तरह उन्होंने वहाँ कई एआई के स्टूडियो खोल दिए हैं। एआई के कंप्यूटर का वो काम कर रहे हैं वहाँ पे अमरावती में। तो जी वो ये हमारे यहाँ विजन की कमी रही, और दुखद ये है कि हम लोग केवल पहाड़ मैदान करते रह गए, और हमारा प्रदेश पीछे जाता रहा। जी, आप राजधानी की तो मांग कर रहे हैं रतुल जी, मैं आपके साथ हूँ, पहाड़ की जनता भी आपके साथ होगी, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ पहाड़ खाली हो रहे हैं और राजधानी आप पहाड़ ले जा रहे हैं। क्या वो राजनीतिक नहीं वजह नहीं, से? देखिए, फर्स्ट स्टेप फॉर रिवर्स माइग्रेशन इज कैपिटल हाँ, गैरसैंण, मेरा ये मानना है। पहला जो स्टेप है, गैरसैंण अगर आप राजधानी ले जाते हैं तो रिवर्स माइग्रेशन होगा। और आप जब देखे होंगे, कोविड के दौरान भी काफी लोग वापस आए थे अपने गांव में, और वो फिर चले गए। अगर हम वहां पे राजधानी ले जाते हैं तो एक तो स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरेंगी पहाड़ों की, शिक्षा की व्यवस्थाएं बेहतर होंगी, और रोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसर बढ़ेंगे, और अनेक फायदे हैं। आप पहाड़ में देखेंगे, जो देहरादून का आप ट्रैफिक देखो, देहरादून में क्राइम सिटी बन गया आज। वो देखो आप, देहरादून के भलाई के लिए भी पहाड़ की राजधानी पहाड़ में ले जानी बहुत ही आवश्यक। जी, एक आपकी मतलब आपके आंदोलन में चर्चा का विषय ये रहता है, हमारा शिशोण बिच्छू घास, कंडी घास, एक वो बांस की टोकरी, उसे कंडी कहते हैं। ये थोड़ा वो इसका अभी मैं हमने प्रयोग नहीं किया, वो सिंबोलिज्म है, अभी प्रयोग नहीं किया। अभी हम आमरण अनशन करेंगे शायद जल्दी, क्योंकि सरकार 42 दिन में तो अभी तक कुछ सुनी नहीं है। तो आगे आमरण अनशन के लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और वो तो हम अब जब चुनाव नजदीक होंगे तब वो जो प्रयोग ट्रिपल के और 1T वाला है, वो प्रयोग हाँ, किए जाएंगे। अच्छा बिल्कुल भाई प्रयोग प्रयोग के लिए कर मैं सकते हैं हमारे पहाड़ की महिलाएं, क्योंकि अगर वो जाग गई, और तब हाँ, तक मुझे लगता है ये मुद्दा रहेगा 2027 में, अगर भाजपा नहीं बनाती है ये राजधानी, तो ये गैरसैंण अस्थायी राजधानी एक मुद्दा रहेगा चुनाव में। अच्छा ये क्योंकि आपने कांग्रेस जी, भी ये कह रही कि हम अपने घोषणा पत्र में रखेंगे। यूकेडी पहले से उसको अपने घोषणा पत्र में रखती है। अब जी। बीजेपी के पाले में गेंद है, लेकिन वो पता नहीं कैसी गेंद उछाल रहे हैं, खेल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। अच्छा वो आप ना ये जो सिंबॉलिक आपने जो सिंबल हमारे लिए हैं, ये बिच्छू घास हो या फिर त्रिशूल हो या फिर वो डलिया बांस की जो बनी है, यही क्यों चुना? मतलब लोग कह रहे थे कि गुरास का फूल भी नहीं नहीं, चूस सकते देखिए, पहला पहला हमारा ये है कच्चा। हाँ, भैरवनाथ जी शिव जी के अवतार हैं। अगर हम पूजा पाठ उनकी करते हैं, घात भी डालते हैं पहाड़ों में, तो कच्चा हाँ, महाराज के यहाँ, तो हाँ, पहाड़ में आपते पता से घात भी डाल दिया कभी कभी, फिर पुराने जमाने में डांचा। तो वो है हिसाब कि हम इनकी बुद्धि शुद्धि, जो हमारे नेताओं की बुद्धि शुद्धि नहीं, पहाड़ के नेता हैं, पहाड़ में रहते हैं, पहाड़ से चुन के आते हैं, उनको वहां ठंड लगती है, कितना दुखद स्थिति। तो बिच्छू घास की बात इसलिए कहते हैं हम कि भाई, बच्चों को संभालने के लिए, सिखाने के लिए, अनपढ़ माता पिता भी लगाते पहले कंडाली, और टीचर भी लगा देते थे कभी स्कूलों में। तो वो वही वही काम, क्योंकि ये जो है जो पॉलिटिकल कर्णधार है हमारे, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, इसका जो सिस्टम है वो समझ आता नहीं। करप्शन का आप देखो, या कोई भी चीज देखो आप, तो पहाड़ के प्रति पहाड़ की पॉलिसीज नहीं बन रही। इसलिए हम कह रहे हैं कि राजधानी गैरसैंण जाएंगे तो पॉलिसीज वहां से बनेंगी आपकी। आप हम्म, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो बढ़ गया है, अगर आप उसको बेहतर तरीके से वहां से जान पाएंगे, वहां से कर हाँ, पाएंगे, टैकल कर पाएंगे। आग लग जाती है जंगलों में, उसको अगर पहाड़ में बैठते हैं मुख्यमंत्री, अधिकारीगण, मंत्रीगण, तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। ये तो कॉमन सेंस है। और ये एक कोने पे है आपका। आप यहाँ से पिथौरागढ़ की दूरी 538 किलोमीटर है, ये उनके लिए लखनऊ ज्यादा अच्छा था। फिर कम से कम हाँ, वहां सीधी रोड तो थी, यहाँ तो जो घुमाव वाली रोड है। तो ये स्थितियां हैं। और हम जो है उत्तर प्रदेश की रोड से जाते हैं। अगर हमें हाई कोर्ट नैनीताल जाना है देहरादून से, अपनी राजधानी से, तो उत्तर प्रदेश से होके जाते हैं। कितनी बड़ी दुखद विडंबना है। हम्म, इसलिए ये मुद्दा रहेगा, मेरा ये मानना है। और राजधानी गैरसैंण हम लोग हाईकोर्ट भी मूव करने वाले हैं जल्दी। अच्छा जी। नहीं
ये क्या कोई कानूनी पहलू में ये है कि आप इतने समय तक आप स्थायी नहीं नहीं, जैसे जस्टिस थपलियाल जी ने कहा, खुली कोर्ट में कहा, ओपन कोर्ट में, कि 8,000 करोड़ वहां पे खर्च हो चुके हैं, वहां पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, केवल केवल सचिवालय भवन नहीं बना है, बाकी बेसिक है वहां पे, और 11 सत्र अब तक हो चुके हैं वहां। अब पिछला बजट सत्र भी वही हुआ था। तो कानूनी रूप से आपने वहां पैसा खर्च क्यों किया? आपकी अस्थायी राजधानी देहरादून है, यहाँ कैसे पैसा खर्च कर रहे हैं आप? अब ये तो बीच में रायपुर की बात कर रहे थे, देहरादून में, वहां भी ले जाएंगे, वहां एडमिन सिटी बनाएंगे। खैर वो शायद अब इन्होंने बैक बर्नर कर दिया उसको। बीच में एक जियो हो गया था कि साहब वहां फ्री जोन बन गया है रायपुर साइड में, नहीं, बीच में हरिद्वार एडमिन की सिटी बात भी बनाने बनी। की। कुछ लोग हरिद्वार वाले जो विधायक हैं नीचे मैदानी इलाके के इधर तराई वाले, वो कह रहे थे कि हरिद्वार बनेगी राजधानी, ना बनेगी गैरसैंण, ना बनेगी। नहीं, अगर इन्हें देहरादून चाहिए राजधानी तो बनाए ना, भाई विधानसभा से पारित कर दें, हम क्या मना कर रहे हैं? आप जनता को मूर्ख क्यों बना रहे हो? जनता को ये तो पता होना चाहिए भाई उसकी राजधानी है कहाँ। अस्थायी राजधानी का संविधान में कहीं कोई प्रोविजन नहीं है रौतेला जी, माननीय रौतेला जी। लेकिन क्या करें, झेल रहे, दुख होता है, आपको भी दुख होता होगा, हमारे जो भी पहाड़ से रिलेटेड हैं उनको दुख होता है। हम लोग खुद प्लान कर गए, काफी लोग हम प्लान कर गए, तो हम भी थोड़ा से उसमें वो हो जाते हैं कि यार कौन जाएगा अब गाँव। लेकिन ये आपको स्टेप लेना पड़ेगा, अगर सरकार स्टेप लेगी तो रिवर्स माइग्रेशन होगा, और नहीं तो ऐसा पुनः होगा कि पौड़ी से पलायन आयोग देहरादून आ गया, पलायन निवारण आयोग कह रहे हैं हम उसको, वो खुद ही देहरादून आ गए। लेकिन अब अभी एक चीज ये है कि आपने कहा एक बार फिर से माइग्रेशन जो है वो वापस होगा, जो लोग चले गए वापस आएंगे। आज की तुलना आप कर सकते हैं, नहीं, थोड़ा बता। देखिए, जो जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, हाँ, आप देखें कि इरेटिक जो है बारिश हो रही है, जो गर्मी ज्यादा हो रही है, तो पहाड़ में जाना आपकी मजबूरी होगी कुछ सालों में, मुझे तो ऐसा लगता है। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है और गर्मियां बढ़ रही हैं, पहाड़ों में बारिश अजीब टाइप की होने लगेंगी, अगर साइंटिस्ट सही कहते हैं तो पहाड़ों में जो हमारी खेती बंजर हो गई है, अगर हम उसे ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, हमारे यहाँ तो गोबर से ही कंडी ले जाते थे। आपने ट्रिपल के की बात की थी, तो कंडी से गोबर भी ले जाते थे, और गोबर अभी भी डालते हैं हमारे यहाँ। अब गोबरों को पहाड़ में जला रहे हैं, जहाँ जिनके गाय रह गई हैं, जो लोग रह गए हैं वहां जला रहे हैं वो, अब क्योंकि खेत तो बंजर पड़ गए। तो वो वापस जाएगा, और हमारी ऑर्गेनिक फूड जो हैबिट्स थी, हमारी अच्छे अच्छे खान पान व्यंजन थे, हमारी विरासत है जो पहाड़ की लोक कला है, लोक संस्कृति है, वो पुनः पुनर्जीवित होगी अगर पहाड़ की राजधानी आप पहाड़ में बनाते हैं, तो मेरा ये मानना है। अच्छा, मैं एक पॉलिटिकल क्वेश्चन आपसे करूं, थोड़ा सा सियासी, क्योंकि वैसे हम लोग नॉन पॉलिटिकल है, पर चलिए आप पूछिए जी। क्वेश्चन पॉलिटिकल नहीं है, थोड़ा सा पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। वो जी इसलिए जिन राज्यों का उदाहरण दे रहे हैं, जो उत्तराखंड के साथ जब बात पृथक हुए, आपने देखा होगा वहाँ की सियासी पार्टियां, वहाँ के सियासी नेता मजबूत स्थिति में हैं, और वो अपने खान पान, अपने कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं, और इसकी एक वजह ये हो सकती है कि उन्होंने अपनी राजधानी भी काटी और स्थायी राजधानी बिल्कुल चुन ली। हमारे यहाँ इसका बिल्कुल अभाव। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं जी। प्रश्न? हाँ, इसका अभाव है, और इसका अभाव हम देखते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल कहता है बार बार कि ऐसा होना चाहिए, जय पहाड़ी वाला, नहीं, लेकिन पर जो उत्तराखंड क्रांति दल के साथ समस्या ये लगती है मुझे कि हाँ, एक तो वो उनके अभी नए नए लड़के तो आए हैं, अच्छे अच्छे, जी, काफी हैं उनमें, नए नया यूथ आया है उनमें, लेकिन अभी भी थोड़ा मुझे लगता है कि क्या ये पॉलिटिकली, और जो इलेक्शन का सिस्टम होता है देश में, जैसे बिना पैसे के और बिना जो आपके बस्ते लगते हैं, या आप जो है बूथ है पन्ना प्रमुख जैसे भाजपा बनाती है, तो उस तरह का सिस्टम अभी उनका दिखता नहीं है। तो वो तो है दुखद, वो तो दुखद है, क्या अच्छा, कहूँ मैं उसको। ये इसको कैसे मैं देखूं कि आपने कहा पॉलिटिकल विल पावर की बहुत कमी है। हम बड़े दिग्गजों की हाँ बात कर बिल्कुल, ये रहे जो है वहां से संचालित होते हैं ना, दिल्ली से। दिल्ली से जब संचालित होंगे आप, वहां से देखिए, अब उसमें यहाँ पे जॉर्ज एवरेस्ट की लैंड को कहते हैं कि जो ये मसूरी में है, बाबा रामदेव को दे दी गई है लीज पे। तो हैं। ये पहाड़ों में भी लीज का जो जमींदारी विनाश अधिनियम में अमेंडमेंट कर रखे हैं हमने,
2016-17 में, तो वहां लीज पे जमीन कृषि के लिए दे सकते हैं। ये तो लोग तो बाहर के ले लेंगे सारी जमीनें कृषि की, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन 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 हमारे लोग तो जाएंगे वापस, तभी राजधानी जब बन जाएगी तो ये कमी हो जाएगी इसमें। जो जमीनों को हम लीज पे देने की बात कर रहे हैं बाहर वालों को, वो लोग कम देंगे, खुद करेंगे खेती। हमारे बच्चे अभी 15-15 हजार, 20-20 हजार बर्तन धोने के लिए जाते हैं महानगरों में, 20-20 हजार की नौकरी करते हैं। वहां से जब गांव आते हैं तो पैसा उधार लेके आते हैं, फिर उनका 6 महीना उसमें उधार को चुकाने में लग जाता है। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, मतलब दुखद है ये हमारे। और हमारे यहाँ जो प्रदेश में बेरोजगारी की दर भारत में सबसे ऊंची है एक सर्वे के अनुसार। तो क्या क्या है ये स्थितियां? ये पॉलिटिकल विल की ही तो कमी है। पॉलिटिक्स, आप पॉलिटिक्स का क्या मतलब है? पॉलिटिक्स का मतलब है कि आप जो है सर्वांगीण विकास करें, जो ह्यूमन का जो एसडीजी इंडेक्स बनाए गए हैं, 17 इंडेक्स दिए गए हैं हमारे यहाँ, जो यूएन ने बनाए हैं, उनके अनुसार काम करें, वहां तक पहुंचे। और वो हम वाहवाही तो लूट लेते हैं कि साहब हमारा जो है पर कैपिटा इनकम बहुत बढ़ गई है उत्तराखंड में, लेकिन रियल में कहाँ बढ़ी है? पर कैपिटा इनकम देहरादून में बढ़ती है, माफियाओं की बढ़ती है, खनन माफिया, भू माफिया, बाहर के लोग क्रिमिनल यहाँ आ गए हैं देहरादून में। और ये ट्रैफिक देखो आप, तो देहरादून से तो राजधानी जानी ही पड़ेगी, नहीं तो ये प्रदेश जो है निरंतर अवनति कर रहा है, उन्नति नहीं कर रहा है, मेरा ये मानना है। सीरियसनेस की मैं थोड़ा सा बात करना चाह रहा था, क्योंकि मैंने पौड़ी जिले का जिक्र किया। सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री, नेता, मंत्री यहाँ से आते हैं। हरीश रावत जी कुमाऊं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं और बहुत जी 6 दशक हुए सियासत करते हुए। आए थे परसों, हमारे उसमें आए थे राव जी। अच्छा, उनसे पूछा कि आप इतना वक्त हो गया कि गैरसैंण को लेकर या फिर अपने पहाड़ और भाग के चीजों को बचाने को लेकर क्या आप लोगों ने उठाए और क्यों नहीं उठाए, क्यों नहीं वक्त पे जी उठाया, देरी की? आपकी आवाज थोड़ा कट रही जी। मैं क्या कह रहा हूँ, इसका ये धरना स्थल है, इस पे थोड़ा सा कनेक्शन का कोई बात इश्यू है। नहीं। इन जी लोगों ने रुचि क्यों नहीं दिखाई? ये लोग नहीं चाहते, इसका मतलब ये है कि भाड़ में रहे, अरे ये नहीं, इन मेरा। लोगों के इंटरेस्ट डेवलप हो गए, आप समझ नहीं रहे। हाँ, इन्होंने यहाँ जमीनें खरीद ली हैं सहारनपुर में, हरिद्वार में, देहरादून में। इन्होंने अपने रिजॉर्ट्स बना लिए हैं, अपने जो है क्या कहते हैं उसे, संपन्नता के जो निशानियां होती हैं वो बना ली है। तो उनको छोड़ के क्यों जाना चाहेंगे? जब पहाड़ के विधायक जो पहाड़ से जीत के आ रहे हैं, जैसे शहजाद जी, माननीय शहजाद जी कह रहे थे विधायक जी कि भाई तुम तो पहाड़ में रहते ही नहीं हो। रहते नहीं, तो यही वो सवाल मेरा। स्थितियां हैं, हाँ, वो स्थितियां, इसलिए ये तो मुझे नहीं लगता है चाहेंगे। जनता को ही कुछ करना पड़ेगा इसमें। और 27 में मुझे लगता है ये एक मुद्दा रहेगा और जनता इस बात पे वोट करेगी, पक्की बात है। अच्छा, थोड़ा सा आप ज्यादा समझ रखते हैं। मैं ये देख रहा था कि परिसीमन जी की बात आ रही है और आप तो राजधानी को गैरसैंण बनाने की बात कर रहे हैं। उस परिसीमन रिपोर्ट का और जो उसका आकलन कर रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं नहीं, कि अब हमारे। जनगणना चलेगी उसमें तो वो तो खैर पहले 105 सीट होती तो वो तो यहीं बढ़ती। लेकिन अगर जनगणना जो 26 में चल रही है उसके अनुसार परिसीमन होगा, अ, तो घट जाएंगी अगर सीटें। जनसंख्या के आधार पे होगा तो नेचुरली पहाड़ की सीटें घटेंगी। पहले भी घटी थी, 36 हो हाँ, गई थी, अब और बिल्कुल। घटेंगी 27, 25 से 27 कहते हैं कुछ लोग। हाँ, तो फिर इसका असर कितना पड़ेगा? हम राजधानी, आप गैरसैंण की ये बात कर तो रहे हैं। नहीं नहीं, गैरसैंण अगर राजधानी कम से कम तो ले जाएं आप, क्योंकि हाँ, परिसीमन क्षेत्रफल के आधार पे होगा या जनसंख्या और क्षेत्रफल मिक्स करके करेंगे, ये तो भारत सरकार का और परिसीमन आयोग का प्रश्न है। तो वो जैसे पिछली बार 1 लाख पे 85 हजार पहाड़ में दिया गया था, तो हो सकता कोई ऐसा फॉर्मूला निकाले, वो अलग बात है। लेकिन सीटें तो घटेंगी फिर भी। तो सीटें घटेंगी तो पहाड़ का जो मुख्यमंत्री आज तक बन रहे थे स्वामी जी को छोड़ के, मुझे तो नहीं लगता कि पहाड़ के मुख्यमंत्री बन पाएंगे। और जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं, अब तो धुरंधर कह रहे हैं उनको, तो उनके जैसे धुरंधर कहाँ से आएंगे फिर जो पहाड़ का विकास कर पाए? तो इसलिए हम उनसे भी अनुरोध कर रहे हैं, आपके माध्यम से कह रहे हैं, रौतेला जी के माध्यम से, कि माननीय धामी जी राजधानी गैरसैंण बना दीजिए। आपको ये पॉलिटिकली बहुत अच्छा स्टेप रहेगा आपका। थोड़ा सा आप जो है क्लचेज को, अपने जो क्रचेज को हटाइए और डरिए मत और राजधानी बना दीजिए। आप सचमुच में धुरंधर और धाकड़ हो जाएंगे, हमारा तो ये मानना है। जी।
नहीं, इस बीच कोई ऐसी बातचीत हुई क्या सरकार या प्रशासन से जी आपकी? जी नहीं, सरकार कोई बातचीत नहीं कर रही। हमने प्रधानमंत्री से लेके, गृह मंत्री जी से लेके, राष्ट्रपति से लेके, मुख्य सचिव से लेके, मुख्यमंत्री जी से लेके, मंत्रीगण से लेके सबको ज्ञापन भेज चुके हैं। हमने इससे पहले जंतर मंतर से शुरू किया था दिल्ली 21 सितंबर 2025 को। उसके बाद देहरादून, कर्णप्रयाग, चौखुटिया, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, ये सब हम कर चुके हैं। अब 8 मार्च से यहाँ हम लगातार क्रमिक अनशन पे बैठे हुए हैं। तो अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि ये प्रश्न बेसिकली पॉलिटिकल प्रश्न है ये। लेकिन हम तो नॉन पॉलिटिकल हैं, बेसिकली पॉलिटिकल प्रश्न। हम तो ये भी कह रहे हैं कि भाई आपको ये सब विधायक आप चाहते हैं कि देहरादून राजधानी बनाए, तो बना दो ना, हिम्मत तो करो, लटकाए मत रखो भाई। हमें तो फर्क नहीं पड़ रहा ना। हम मुझे पर्सनल या हमारे जो आंदोलनकारी उनको थोड़ा फर्क पड़ रहा। वो सब यहाँ रह रहे हैं, देहरादून में भी रह रहे हैं, गांव में भी रहते हैं। मैं तो अपने गांव में खैर मकान बनाया हूँ, पर फिर भी हम ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी हिम्मत है तो जनता तो इनको फिर उड़ा देगी अगर ये देहरादून राजधानी बनाते हैं तो। ऐसा नहीं है कि जनता के अंदर अंदर ही अंदर खाने हमारी जो है, सब लोग चाहते हैं कि राजधानी गैरसैंण हो। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कहता हो, चाहे वो उन्होंने कहा हो, भले क्या नाम है उनका, जो बिहार जी ने विधानसभा में कहा था कि साहब राजधानी देहरादून होनी चाहिए, लेकिन वो पंजाबी वोट का चक्कर लगता मुझे वो उनकी पार्टी लाइन भी नहीं थी वो, तो वो पंजाबी वोट को। हाँ, एक चीज और है, आप इसको कैसे देखते हैं मुझे पता नहीं। आप जैसे लोग जो एक एक उम्र को पड़ाव कर मतलब पार कर चुके हैं, पड़ाव पार कर चुके हैं, जो गैरसैंण और पहाड़ी की बात करते थे, मैं तुलना आज के युवाओं के साथ करता हूँ, तो युवाओं के मुद्दे जो है उसमें सबसे ज्यादा मुद्दे रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, ये नहीं, आप यहाँ देखिए ना, ड्रग्स जो है, आप युवाओं को हमारे कहाँ धकेला जा रहा है, ड्रग्स आ गई है देहरादून में तो। और आपके जो शराब की दुकानें खुली हुई है, हमारी माताएं बहनें जो है, लगातार बहनें ही ज्यादा होंगे, माताएं तो खैर कम होंगे उसमें आंदोलन में, जो लगातार कई कई जगह आंदोलन कर रही है। उप दुकान आपने नया कॉन्सेप्ट ले आया। अरे आप शराब से क्या है, आप और रिसोर्सेज डेवलप करो भाई। आप शराब से ही क्यों पैसा कमाना चाहते हो? आप जो है खनन से ही क्यों कमाना चाहते हो? आप और रिसोर्सेज डेवलप करिए। आपने अब तक कुछ किया ही नहीं है। समस्या यही तो है, समस्या यही है। और हम एडहॉकिज्म में चल रहे हैं, क्योंकि एडहॉक राजधानी में बैठे हैं, अस्थायी राजधानी में बैठे हैं, तो हमारा स्टेट एडहॉकिज्म में चल रहा है। यहाँ की कोई स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं है। यहाँ क्या करते हैं कि भारत सरकार की कोई योजना आई, उसको जैसे के तैसे लागू कर दिया। अरे भाई, अगर वो देहरादून में कोई योजना लागू होती है, उसका अलग हिसाब किताब होता है। वही चीज अगर जौनसार में भी करोगे आप, तो वो तो नहीं होगा। देहरादून में ही कह रहा हूँ मैं, जिले में ही डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, तो ये आपने योजनाएं तो हम, ये बात आपने छेड़ जी दी। मैंने एक बार बहुत पहले ना, आप तो विपिन चंद्र त्रिपाठी रहे नहीं है, लेकिन जी जी उनका भाषण आज भी वायरल होता है। एक जी पुरानी जी बात बिल्कुल होता। कहा था, जिसमें कहा था पहाड़ के लिए पहाड़ की नीति नहीं, यहाँ के जंगल के लिए जंगल नीति नहीं, शिक्षा नीति नहीं, स्वास्थ्य नीति नहीं। तो बिल्कुल बिल्कुल। ये पहाड़ को खड़ा कर दिया गया। बुनियादी नहीं है तो खोखलाई है, कभी भी गिर सकता है, कभी भी परेशानी में आ सकता नहीं, आपने 25 सालों से क्या एक सिटी ऐसा बना पाए है। जो कि ऐसा बता पाए हम कि हमने ये काम अच्छा कर दिया? आपकी जो रेल ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है, वो केंद्र सरकार बना रही है, उसमें भी सुरंग में पानी का रिसाव हो गया। आपकी जो ऑल वेदर रोड बन रही है, उसमें अभी तक स्टेबलाइजेशन नहीं हुआ। अभी भी जो है उसमें बरसात के मौसम में वो रोड खराब हो जाती है। तो क्या है ये सब? क्या ये पैसों की बंदरबांट नहीं लगती आपको? जो ठेके होते हैं हमारे यहाँ के ठेकेदारों को नहीं दिए जाते हैं। वो अभी नंदा देवी राजजात के कोई ठेके हुआ बताते हैं, तो मेरठ वाले को मिला वो ठेका। कभी कभी कई और से बड़े बड़े स्टेट से, दूसरे स्टेट से आ जा रहे ठेकेदार। क्या हमारे यहाँ ऐसी टेक्निकल ऐसे ठेकेदार नहीं है? हमारे जो बच्चे हैं वो अभी भी भाई नया जमाना आ गया, मोबाइल तो रखेंगे ही वो। हमारे यहाँ आप कनेक्टिविटी देखो, पिथौरागढ़ में अभी भी, धारचूला में देखेंगे आप, तो जब वो कनेक्टिविटी नहीं रहती हमारे सिम पे, तो वहां से सिम खरीदते हैं नेपाल से। तो क्या स्थिति है? कब तक चलेगा ऐसा? हम अभी भी अब दूसरे प्रदेश की रोड यूज कर रहे हैं। हम अभी भी जो है, अब क्या कहेंगे, क्या कहें, अच्छा, दुखी कर सकते हैं। आगे आगे क्या आपका रहने वाला है कार्यक्रम, और ये जो ये अभी कंटिन्यू हम क्रमिक अनशन कर रहे हैं, फिर आमरण अनशन में जल्दी बदलेगा ही।
अच्छा, ये जो और आमरण अनशन से मुझे लगता है कि क्योंकि वो गांधीवादी तरीका है तो उससे शायद सरकार पे असर पड़ेगा। और हाई कोर्ट तो हम जा ही रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जनता से भी आपके माध्यम से भी अपील करते हैं, भाई ज्यादा से ज्यादा आए। ये धरना स्थल ऐसी जगह बनाए, यहाँ पे नाला बहता है पीछे, उस पे जो है बाहर के बिहारी लोग सब बिहार के लोग कब्जा कर लिए नाले खाले में, और वो सीवर उस पे बहता रहता है। अब क्या करें, ऐसे बैठ रहे हैं, यहाँ सांप वाप निकलते हैं। यहाँ 3-3 धरने इस समय चल रहे हैं, एक जो है नर्सिंग का है, एक पीआरडी वालों का है, एक हमारा है। तो हम तो कृमिक अनशन कर रहे हैं, उनके धरने चल रहे हैं। और ये नर्सिंग वाले कल से जो है भूख हड़ताल पे जा रहे हैं नर्सिंग। आप हमारे बच्चों को ऐसा करना पड़ रहा है। नर्सिंग में तो बहुत पोस्ट खाली है, आपके डॉक्टर्स नहीं है, नर्स तो रहे कम से कम वहाँ पहाड़ों में, ये हम कह रहे हैं। चलिए, ये मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए कि आप किसके आप त्रिशूल लेके बैठे हैं, तो किसको घात मारेंगे आप नहीं नहीं, हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं। हम लोग तो वही वाले हैं, वसुदैव कुटुंबकम वाले। तो हम तो प्रार्थना करते हैं। त्रिशूल का मतलब ये है कि हम मंदिरों में त्रिशूल बांटेंगे। जो भैरव मंदिर है हमारे पहाड़ों में, ज्यादातर छोटे छोटे मंदिर हैं, गांव गांव में मंदिर होते हैं, घर घर में भी होते हैं कई बार तो उनमें त्रिशूल बांटेंगे। और जो कडाली लगाने की बात है, तो हमारी माताएं बहनें तो सोच सकती हैं कि नेताओं को सही करना, भाई ये हमारे बच्चे ही है, इनको ठीक करो, इनको सुधारो। ये खैर सिंबोलिज्म है। काले झंडे भी हम लगा रहे हैं, यहाँ भी लगा रखे हैं हमने, काले झंडे भी लगाए हैं। चलिए, ये ना आप सिंबॉलिक भी है और ये थोड़ा सा चेतावनी भी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है आप सिंबॉलिक बता जरूर रहे हैं। तो हाँ बिल्कुल चेतावनी है, जनता तो कर सकती है ना, जनता को थोड़े रोक लोगे आप। भाई करो सिंहासन खाली की जनता आती है। भाई जनता तो 27 में आएगी ही ना, तो सिंहासन तो खाली बड़े बड़े करने पड़ गए, कैसे कैसे चले गए, कैसे कैसे आ गए। तो पॉलिटिक्स में डेमोक्रेसी की यही खूबी है कि बहुत लंबे समय तक आप जो है बहुत एक अगर मांग सही है, जेन्युइन है, आप गलत बताओ ना इसको मांग को, इसलिए नहीं बन सकती राजधानी। वर्तमान में बीजेपी सरकार है, तो हम तो उन्हीं से पूछेंगे, कांग्रेस की होती उनसे पूछते, और वो कह रहे हैं कि हम बना देंगे। तो और ऐसा लगता है कि वो कह रहे हैं कि उनके अध्यक्ष कहते हैं कि मैं तो फिर जो है दाह करो, आज पता नहीं क्या कह रहे थे, आप ना वो कर दूंगा, क्या कहते हो, शहीद हो जाऊंगा अगर नहीं बनी तो। खैर ये बोलने की बातें होती है, ये बोलने की बातें होती है। संसद में प्रमोशन हो गया, फोटो डाली थी उन्होंने, सीट आगे हो गई उनकी अब। चलिए, वो कहते हैं ना कि जो कहना था कह दिया, अब तो कहा न जाए, एक रहा दूजा गया, दरिया लहर समाए। कबीरदास जी की बात है। ये सत्ताएं लंबे समय तक नहीं रहेंगी, इसलिए हम पुनः अनुरोध कर रहे हैं आपके माध्यम से कि माननीय धामी जी राजधानी गैरसैंण बना दीजिए। आपका धन्यवाद, हमसे मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। नमस्कार। बात तो हंसी में निकल गई, मुझे पता भी लगा आधा घंटा कब निकला, लेकिन फतेह की बात थी। मुद्दा अच्छा है, गैरसैंण का मामला है, सवाल अच्छे उठाए जा रहे हैं, कारण बताए नहीं जा रहे हैं। और पहली बार ऐसा देखा कोई पूर्व आईएएस धरने पर बैठा हो, और धरने में सिंबॉलिक तौर पर क्या रखा है, त्रिशूल, बिच्छू घास और एक वो डलिया, कंडी बोलते हैं जिसमें गोबर ढोते हैं, या महिलाएं जिसका इस्तेमाल करती हैं। वो सिंबॉलिक जरूर है, लेकिन चेतावनी भी है, उसके अलग अलग मायने होते हैं, वो उत्तराखंड के लोग भली भांति जानते हैं। लेकिन इस मांग को लेकर, इस अनशन को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। शेयर भी करिएगा, चर्चा को देखेंगे, पसंद आएगी तो आगे बढ़ाइएगा, और लोग भी अपनी राय दे पाए इस मामले पर। फेसबुक पर देखेंगे तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देखिएगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।